हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th प्रश्नावली 3.5 के सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। और आपको ये बता दूं कि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो देर न लगाते हुए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं ताकि आप सभी परीक्षा में इसे सॉल्व करके ज़रूर आएँ। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और यहाँ पर हमें दो समीकरण दे दिए गए हैं, के का मान ज्ञात करना है और शर्त दी गई है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो। वही शर्त हमें, वही कंडीशन इसमें लगानी है। तो करना क्या है, हम वज्रगुणन विधि में सबको सीख चुके हैं, बस बिल्कुल वैसा ही हमें करना है। तो पहला समीकरण हमें दिया गया है 3x + y और एक को इधर ले आएंगे -1 = 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि समीकरण को ax + by + c की फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरे समीकरण को भी हम इसी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये जो 2k + 1 है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। बाकी का हम बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, 2k - 1 x + k - 1 y - 2k + 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है, दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान लिख लेने हैं। तो समीकरण 1 से a1 है 3, b1 है y का गुणांक 1 और c1 है हमारे पास -1। ठीक है, a2 हमारे पास है 2k - 1, b2 हमारे पास है k - 1 और c2 हमारे पास है -2k + 1। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, हमें वही शर्त इसमें अप्लाई करनी है। तो लिखेंगे समीकरणों के युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन रहती है, a1/a2 b1/b2 के तो बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें मान रख देने हैं। a1 का मान 3, a2 का मान 2k - 1, ठीक, बराबर b1 का मान, ये b1 है, b1 का मान 1, b2 का मान k - 1 बराबर c1 का मान -1 और c2 का मान है -2k + 1। ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और शर्त जो है हमारी उसके हिसाब से ये नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, क्योंकि हमने सेम इसमें ही वैल्यू प्लेस की है। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों तो बराबर है नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर है, तो इनकी तुलना करके हमें बस यहाँ से k का मान निकाल लेना है और वही हमारा उत्तर रहेगा। तो जल्दी से इनकी हम तुलना कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3 का गुणा होगा k - 1 में और 1 का गुणा होगा 2k - 1 में। ओके, 3 का गुणा अंदर करते हैं तो होगा 3k - 3 बराबर 1 का करेंगे तो 2k - 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। k सारे इधर ले आते हैं, 3k - 2k और -1 अपनी जगह पर 3 इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। 3k में से 2k गया, 1k बचा और ये बचे हमारे प्लस के 2। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि k बराबर 2। जैसा कि प्रश्न में कहा गया था वैसा ही हमने अप्लाई किया और हमने k का मान निकाल लिया 2। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आता है, आप लोगों से छूटे ना, तो इसलिए इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।